हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज मेरा NISL असिस्टेंट प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन था शिफ्ट 2 में। पहला सेक्शन जो ओपन हुआ था मेरा, वो इंग्लिश का ओपन हुआ था, जिसमें RC जो पूछे गए थे वो 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। स्टोरी बेस्ड RC था, डायरेक्ट RC था, इजीली आंसर्स मिल जा रहे थे। पैराजंबल देखा जाए तो उसके भी 5 क्वेश्चंस थे। मेरा आंसर DCEA आ रहा था। अगर आप लोगों का ये शिफ्ट थी तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना आपका क्या आ रहा था। मुझे लग रहा था 99% यही था। बाकी 5 क्वेश्चन एरर के पूछे गए थे, जिसमें सिंपल डायरेक्ट एरर्स थी जो मतलब इजीली नोटिफाई हो रही थी। बाकी मिस स्पेल्ट के 5 क्वेश्चंस थे, ये भी बहुत सिंपल थे। एक रिसीव्ड की स्पेलिंग में था, ऐसी ऐसी सिंपल सिंपल स्पेलिंग में थे। बाकी फिलर्स थे जो मतलब 5 पूछे गए थे, वो भी बहुत इजी थे, वन गो में मिल जा रहे थे। इजीली पता लग रहा था कि क्या आएगा। और इंग्लिश का सेक्शन अगर मैं बताऊँ आपको तो मेरे को ईजियर एंड पे लगा, मतलब इजीली डुएबल था। सेकंड सेक्शन जो था ओपन हुआ था वो आपका रीजनिंग का हुआ था, जिसमें आपकी 5 पजल्स थी। सॉरी, 4 पजल्स थी, जिनमें से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे डे पजल की। ये बहुत इजी था, मतलब सिंगल पॉसिबिलिटी में हो जा रहा था ये। बॉक्स पजल इजी थी। स्क्वायर बेस्ड पजल में मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा, इसमें मतलब बट बन गई थी ये, उतनी कोई डिफ़िकल्ट नहीं थी। बाकी अनसर्टेन के आपके 3 क्वेश्चंस थे। इसका आंसर मेरे को बताना शायद 11 या 12 आ रहा है, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ अभी थोड़े टाइम पे। बाकी आपका ब्लड रिलेशन से 3 से 4 क्वेश्चन थे, पूछे गए थे। इनइक्वालिटी के भी 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये भी मतलब बहुत सिंपल थी। चाइनीज़ कोडिंग पूछी गई थी, इसके भी 4 से 5 क्वेश्चंस थे, ये भी इजी थे। और इसमें शायद 2 कोड्स में कन्फ्यूज़न था बस, मतलब जो पॉसिबिलिटी आ रही थी, बाकी डायरेक्ट मिल गए थे इसमें। और सिलॉगिज्म का देखा जाए तो सिलॉगिज्म भी आपके ओनली अ फ्यू तो शायद नहीं थे, मेरे ख्याल से 2 थे ओनली अ फ्यू, बाकी सिंपल थे। 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे और 2 स्टेटमेंट और 2 कंक्लूजन वाले थे, सिंपल। बाकी मिसलीनियस में देखा जाए तो फॉरवर्ड बैकवर्ड था। फॉरवर्ड बैकवर्ड का शायद आंसर 1 आ रहा था मेरा, एक मिल रहा था मेरे को पेयर जो मिल रहा था। बाकी 2 और थे कि वर्ड मेकिंग और ये सब चीज़ें। तो ओवरऑल रीजनिंग को भी मैं थोड़ा सा मतलब ईजियर एंड पे ही बोलूँगा। एक थोड़ा सा मेरे को स्क्वायर पजल में टाइम लग गया, तो मे बी शायद आपको ना लगा हो, शायद मेरी पॉसिबिलिटी गलत चेक हो रही थी। बाकी इसको भी मैं ईजियर एंड पे ही बोलूँगा कि रीजनिंग भी ऑन ईजियर एंड ही आई थी। नेक्स्ट सेक्शन वॉज क्वांट। नेक्स्ट सेक्शन वॉज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसके अंदर 15 क्वेश्चन, 12 से 15 क्वेश्चन आपके सिंप्लीफिकेशन के थे, जो कि एक आध लेंथी थे, बट इजीली बन जा रहे थे। मतलब कुछ एज सच अप्रॉक्सीमेशन भी नहीं था, सिंपल सिंप्लीफिकेशन थे। मिसिंग नंबर सीरीज सिंपल थी, मतलब ऐसा था कि आपका एक तो ऐसा आ रहा था इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, और एक ऐसा आ रहा था कि प्राइम नंबर का डिफरेंस आ रहा था 15 17, उसका 17 19 ऐसे करके प्राइम नंबर का डिफरेंस बन रहा था। ऐसे सिंपल सिंपल थे। कभी एक में शायद डबल डिफरेंस भी आ रहा था। तो मिसिंग नंबर सीरीज़ भी इजी थी। इसमें शायद एक में मेरे को डाउट हो रहा है, वो मतलब मेरे से कोड डी कोड नहीं हो पाई थी वहाँ पे। DI जो थी वो टेबल DI थी, ये भी इजी थी, कुकीज़ के ऊपर थी ये DI। तो ये भी बन गई थी। इसके 3 तो मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन थे, एक थोड़ा सा मतलब इन्होंने घुमाया हुआ था, वो मतलब मैंने बात के लिए स्किप कर दिया था, बट लास्ट में वो भी बना लिया था। बाकी अर्थमेटिक जो पूछी गई थी, ये भी मतलब 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये अर्थमेटिक मेरे को थोड़ी सी लेंदी लगी, क्योंकि टाइम का इशू मेरे को क्वांट में हो रहा था इस बार। तो क्वांट्स के अंदर मतलब जो मुझे इतना ध्यान आ रहा है, एक तो मतलब एजिस का क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन आया था उसका पार्टनरशिप का आया था। और पार्टनरशिप ना, पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था आपका ट्रेन का पूछा गया था। ट्रेन में शायद ट्रेन की लेंथ थी, उसमें आंसर आता 450 मीटर्स का, ट्रेन की जो लेंथ आ रही थी। और एक क्वेश्चन वो था कि इनकम पूछ रखी थी, इसमें एक्सपेंडिचर बता रखे थे कि इतने परसेंट उसमें ग्रॉसरीज में दे रहा है, इतने परसेंट वो उसमें दे रहा है, सेविंग कर रहा है। तो उसका उसकी जो टोटल इनकम बन रही थी वो बन रही थी 63,000 शायद, इतनी आ रही थी, मुझे ध्यान आ रहा है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस थे मेरे को। और मतलब वैसे तो ईजी एंड पे थे, बट थोड़ा सा लेंदी सेक्शन लगा मेरे को क्वांट का इसमें। तो इस वजह से मेरे थोड़े अटैम्प्ट्स भी इसमें कम ही हुए हैं। बाकी मैं अगर आपको अपने अटैम्प्ट्स की बात बताऊं तो मेरे इंग्लिश में अटैम्प्ट्स हुए हैं 29/30, 30 में से इंग्लिश में। और मेरे रीजनिंग में अटैम्प्ट बने थे 34/35। और क्वांट्स में मेरे अटैम्प्ट्स बने हैं 29/35। तो टोटल मेरा जो अटैम्प्ट बने हैं 92 बने हैं आउट ऑफ 100। बट थोड़ा सा एक्यूरेसी का इशू मेरे को इसमें
इंग्लिश में रह रहा है, बाकी थोड़ा मतलब रीजनिंग में भी देखते हैं क्या होता है। इंग्लिश में मतलब एक दो क्वेश्चन मेरे को डाउट हो रहा है, बाकी मैं एग्ज़ाम के जो मतलब स्कोर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वैसे ही कर रहा हूँ। 88 से 90 के अप्रॉक्स अपना स्कोर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। क्वांट्स में तो मतलब मेरी पूरी एक्यूरेसी है, 100% सही होगा। रीजनिंग में हो सकता है गलत हो। एक वो वाला जो क्वेश्चन था, क्या नाम है, मिसलिनियस का जो क्वेश्चन था, वर्ड मेकिंग का, वो मेरा गलत हो सकता है। बाकी इंग्लिश में थोड़ी एक्यूरेसी बिगड़ सकती है। तो इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं तो एन आई ए सी एल असिस्टेंट पास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा मतलब मेरे को मॉडरेट लगा इस बार। और एज़ कम्पेयर टू एन आई सी एल असिस्टेंट जो भी हुआ था, दिस वॉज मॉडरेट। एन आई ए सी एल असिस्टेंट मॉडरेट था थोड़ा, इसका जो लेवल था। तो सेफ स्कोर अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे को, मैं जितना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये 85 से 90 के बीच कर रहा हूँ। 90 से ऊपर नहीं जाएगा इसका, क्योंकि एन आई सी एल असिस्टेंट का जो स्कोर गया था मेरे ख्याल से शायद उसकी कट ऑफ 88 गई थी, और इससे काफ़ी इजी था वो। तो एन आई सी एल असिस्टेंट उतना तो नहीं जाएगा, 90 प्लस तो नहीं जाएगा ये फॉर श्योर। 85 से 90 के बीच इसकी कट ऑफ रह सकती है। तो बाकी प्रिपेयर वेल फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। अभी एस बी आई क्लर्क आ रहा है, तो जैसे जैसे अभी इंश्योरेंसेज के एग्ज़ाम मेरे ख्याल से शायद एन आई एस एल असिस्टेंट के बाद एन आई सी एल ए ओ भी एक्सपेक्टेड है। तो प्रिपरेशन अपनी रखिए। बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।